नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। और मैं हूं काविश अजीज़ और आप देख रहे हैं thenewsbasket.in। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु 18 साल के बाद आईपीएल की ट्रॉफी को जीती है और इस जीत का जश्न मनाने के लिए जगह जगह से लोग बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचे थे। जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं उन्होंने उस जश्न को अपनी आंखों से देखा है और विराट कोहली के इमोशंस को बहुत करीब से देखने को मिला। फैंस भी काफ़ी भावुक हो गए। लेकिन इन सब के दरमियान एक बुरी खबर है और वो ये है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी के फैंस जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे और इसी दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ जब मची तो 11 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए। अफरा तफरी का आलम हो गया और एकदम से जो खुशी का माहौल था वो गम में तब्दील हो गया। पूरे बेंगलुरु में और चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर ख़ास तौर पर बड़े बुजुर्ग, औरतें, बच्चे सभी लोग खड़े थे जश्न मनाने के लिए। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ये हादसा उस वक्त हुआ जब स्टेडियम का गेट उस वक्त खुला नहीं था और फैंस गेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान ये भगदड़ मची, जिसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ। ऐसा नहीं है कि बेंगलुरु प्रशासन इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था, लेकिन ये बताया गया कि 1 लाख लोगों के आने की संभावना थी, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए। और जो स्टेडियम में गेट था वो छोटा सा गेट था, लेकिन लोग उस गेट को तोड़ करके बाहर निकलना चाहते थे। इस जीत के बाद विक्ट्री परेड भी प्लानिंग में था, लेकिन इस हादसे के बाद विक्ट्री परेड को भी कैंसिल कर दिया गया। शहर के अलग अलग हिस्सों से आरसीबी नंबर 18 की जर्सी पहनकर के लोग अपने अपने वाहन से स्टेडियम की तरफ जा रहे थे। मेट्रो में इतनी भीड़ बढ़ गई थी कि कुछ लोगों को मेट्रो से उतरना पड़ा और वो मेट्रो में नहीं जा सके। आरसीबी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। ऑटो वालों और रिक्शे वालों ने स्टेडियम की तरफ जाने से मना कर दिया। जो जा भी रहे थे वो डबल किराया लेकर के जा रहे थे। और जब स्टेडियम में भगदड़ की खबर फैली तो लोगों ने मेट्रो स्टेशन की तरफ भागना शुरू किया, जिसके बाद मेट्रो स्टेशन के अधिकारियों ने स्टेडियम के पास के सारे स्टेशन बंद कर दिए। अब इन सब के दरमियान रुबिका लियाकत का एक ट्वीट आया। चूंकि यह घटना कांग्रेस शासित राज्य में हुई थी तो जाहिर सी बात है जितने भी गोदी मीडिया के पत्रकार हैं उनके अंदर की पत्रकारिता जाग गई है और उन्होंने सवाल करना खड़ा कर दिया। रुबिका लियाकत ट्वीट करते हुए लिखती हैं, ये क्या बेहूदगी है। 11 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं, कई की हालत गंभीर है और कर्नाटक सरकार आरसीबी के खिलाड़ी चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न में मशगूल हैं। गजब असंवेदनशीलता है। रुबिका लियाकत का ये ट्वीट आते ही वो लोग जो सवाल करते हैं, वो लोग जो सिस्टम पर सवाल करते हैं, वो लोग जो दरबारी पत्रकारिता के खिलाफ हैं, उन्होंने रुबिका लियाकत के एक्स अकाउंट पर जाकर उनके ट्वीट की खुदाई करना शुरू किया। देखिए, ये जो उनके अंदर की पत्रकारिता जागी वो सिर्फ इसलिए जागी क्योंकि ये जो घटना हुई थी वो कांग्रेस शासित राज्य में हुई थी, वरना तो आपको भी पता है कि बीजेपी रूल्ड स्टेट में क्या क्या हो रहा है। महाकुंभ आपको याद होगा, और महाकुंभ में जब ये घटना हुई थी, जब भगदड़ मची थी, तो रुबिका लियाकत ने एक ट्वीट किया था, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। उनका ये ट्वीट आज वायरल हो रहा है और रुबिका लियाकत इतना ज़्यादा झल्ला गई हैं, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हैं, लोगों के सवालों का जवाब वो इतने बदतहजीबी से दे रही हैं। किसी को वो दरबारी कह रही हैं, किसी को वो चमचा कह रही हैं, किसी को जाहिल कह रही हैं और लोगों का ज़मीर जगाने की कोशिश कर रही हैं। कह रही हैं बाहर मौत का तांडव हो रहा था और अंदर जश्न मनाया जा रहा था। क्या लगता है कि जो लोग अंदर जश्न मना रहे थे, क्या वो इतने संवेदनहीन रहे होंगे जो इतनी बड़ी घटना के बाद जश्न मनाए होंगे? सवाल ही नहीं उठता। उन लोगों तक तो ये जानकारी देर में पहुंची होगी क्योंकि अंदर जश्न मनाया जा रहा था और गेट पर यह भगदड़ मची है। अब चूंकि
कांग्रेस रूल्ड स्टेट है तो जाहिर सी बात है रूबिका लियाकत इस पे बड़े बड़े शोज़ करेंगी, कांग्रेस के लीडर्स को बुलाएंगी और उनसे सवाल करेंगी और जैसा कि वो हमेशा करती आई हैं कि बीजेपी की वकालत करेंगी, दरबारी पत्रकारिता का उदाहरण पेश करेंगी, जो कि उनकी आदत है। ये कितनी अजीब सी बात है कि कल पूरा देश आरसीबी के जीतने पर जश्न मना रहा था, बहुत खुश था, लोग खुशी खुशी सोए थे और आज इतनी बड़ी घटना हो गई। एक और पत्रकार हैं जिन्हें आप गोदी मीडिया का पत्रकार कहते हैं और वो विपक्ष से सवाल करती रहती हैं, लेकिन सत्ता पक्ष से सवाल करने में उनके मुंह में दही जम जाता है। जी हाँ, मैं चित्रा त्रिपाठी जी की बात कर रही हूँ। उनका ये कहना था जब तैयारी नहीं थी तो इतनी भीड़ क्यों उतारी। आपको याद होगा जब महाकुंभ में भगदड़ मची थी तो यही लोग उसको डिफेंड कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जहाँ इतनी भीड़ होती है वहाँ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, इतने ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे तो ऐसी घटना कहीं पर भी हो जाती है। आज यही लोग 11 लोगों की मौत पर सवाल कर रहे हैं, 50 लोग जो ज़ख्मी हुए हैं उनको लेकर अपने अंदर की संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। लेकिन जब बीजेपी रूल स्टेट में कुछ भी ऐसा होता है, मणिपुर को लेकर ये लोग शांत रहते हैं, संभल को लेकर के ये शांत रहते हैं, कहीं भी भाजपा शासित राज्य में कहीं भी कुछ होता है ये शांत रहते हैं, जगह जगह मुसलमानों के घर बुलडोज किए जा रहे हैं, दलितों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, ये लोग खामोश रहते हैं। और आज जब कर्नाटक में ये हादसा हुआ तो ये लोग सवाल करने पर उतारू हो गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन्हें घेरना है कांग्रेस को। बहरहाल जो घटना हुई वो बेहद अफसोसनाक है, ये घटना नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसने जो जीत का जश्न था, जो पूरे देश में खुशी की लहर थी, उसको मातम में तब्दील कर दिया। जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार के लिए यही कहूँगी कि ऊपर वाला उन्हें सब्र दे। और जो आज के युवा हैं, देखिए जब भी कहीं पर क्रिकेट मैच होता है, चूँकि क्रिकेट इस देश में धर्म कहा जाता है, मैं लखनऊ में रहती हूँ, यहाँ भी जब इकाना स्टेडियम में मैच होता है तो पार्किंग की वो समस्या हो जाती है कि लोगों को 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर पार्किंग करना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है इकाना स्टेडियम तक। तो जो भी क्रिकेट के प्रेमी हैं, मैं उन लोगों से ये कहूँगी कि आप लोग जोश में होश मत खोएं, जीत का जश्न मनाइए, लेकिन नियमों का पालन कीजिए और इतना मत आवेश में आ जाइए, इतना मत जज्बाती हो जाइए कि आपको अपनी जान गंवानी पड़े। बहरहाल मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।